हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है, इन अ गिवन फिगर फॉर्म आ क्यूबॉइडिकल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। इस तरीके का हमारा क्यूबॉइड था जिसकी लेंथ 15 है, ब्रेथ 10 है और हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर है। अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ अ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज अ ड्रिल आउट। यानी कि जो सॉलिड था इसके अंदर में ड्रिल की हेल्प से एक सिलेंड्रिकल होल किया है जिसका डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। जब भी डायमीटर दे रखो डिवाइड बाय 2 कर दो तो उसकी रेडियस निकल के आ जाती है। तो सिलेंड्रिकल होल की जो रेडियस है वो 7/2 हो जाएगी। ठीक, फिर आगे बोलेगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। अब जो हमारा ब्लॉक बन के तैयार होगा, पहले सॉलिड था लेकिन हम छेद कर देने की वजह से इसके आर पार एक छेद हो गया होगा, उसकी हमें क्या बतानी है, बचे हुए पार्ट के सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास क्यूबॉइड था जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और वहीं पर दूसरा हमारा यहाँ पे है सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो भी डायमीटर में 2 का डिवाइड देके रेडियस निकल के आ गई। अब बात की जाए इसकी हाइट की, देखो ये जो हमारा क्यूबॉइडिकल बॉक्स था, सॉलिड था, इसके अंदर मैंने जो छेद किया होगा तो जितनी इस सॉलिड की हाइट होगी वही हाइट तो इसके अंदर आर पार हुई होगी। तो यानी कि दोनों की हाइट क्या रही होगी, सेम रही होगी। तो मैं यहाँ पे भी क्या रख देता हूँ, 5 रख देता हूँ। अब हमें बताना है रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया। देखो एक्चुअल में जो इसकी फिगर होगी वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसी फिगर होगी। ये जो हमारा एक तरीके से सॉलिड दे रखा है ये पहले कुछ इस तरीके से रहा होगा। ये मैंने क्यूब ले रखा है, ठीक है, ये एक तरीके से मान लो सॉलिड है और हमने जो इसके अंदर ड्रिल करके छेद बनाया वो कुछ इस तरीके का होगा सिलेंडर। ठीक है, अब मैं इस क्यूबॉइड के अंदर इसका होल बनाता हूँ। देखो होल करने के बाद हमारी जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। क्यूबॉइड तो होगा बट यहाँ पर क्या हो चुका होगा, एक छेद हो चुका होगा। तो आपको अब सरफेस एरिया निकालना, वो रिमेनिंग पार्ट का निकालना। देखो हमारा ये वाला फेस 1 2 3 और 4, इन 4 फेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जो प्रॉब्लम हुई होगी वो इसके टॉप पॉइंट और इसके बेस के अंदर, इन दोनों में प्रॉब्लम। क्यों, हमने जो छेद किया है, अब देखो यहाँ पर ऊपर से जो इसकी शेप है, जो पहले प्लेन सरफेस था, पहले इसका जो सरफेस था वो कुछ इस तरीके से था बट इसमें छेद कर देने की वजह से यहाँ पर क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। अब इसका सरफेस एरिया निकालना तो आप ये इमेजिन करके चलो कि हमें पेंट करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब इसका जो पहले प्लेन सरफेस था वहाँ पे तो पेंट हो नहीं पाएगा। अब ये क्या बन गया, सर्कल। तो इस सर्कल को हम कट कर देंगे। अब ये जो सर्कल बना है ये एज वेल एज इसके नीचे भी बना है क्योंकि छेद बिल्कुल आर पार हुआ है। तो जैसा ऊपर है बिल्कुल सेम टू सेम नीचे भी होगा। तो जो टॉप का इसका सरफेस है और बेस बॉटम का इसका जो सरफेस है वहाँ पर हम सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, उस एरिया में पेंट नहीं हो पाएगा। फिर बात की जाए इसके अंदर वाले पोर्शन की, अब यहाँ पर तो पेंट कर ही सकते हैं ना। इसके अंदर की तरफ देखो, जहाँ पे ये लिखा हुआ आपको, ये पैक नजर लिखा आ रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh। इसका निकालेंगे तो कहने का मतलब हम इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे जिसमें से ऊपर जो प्लेन सरफेस था पहले, अब वहाँ पर देखो ये जो मैं यहाँ पे पेन घुमा रहा हूँ ना, इस वाले पोर्शन में जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पर अब पेंट नहीं हो पाएगा। जैसे कि सर्कल था ना, पहले ये सर्कल इस तरीके से जुड़ा हुआ था तो पेंट पूरे पे हो जाता, बट अब क्या होगा, अब ये सर्कल यहाँ पे है ही नहीं। अब है नहीं तो यहाँ पे पेंट नहीं हो पाएगा, ऊपर भी नहीं हो पाएगा, नीचे भी नहीं हो पाएगा, 2 सर्कल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसमें से 2πr² क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बट जो सिलेंडर ये अंदर वाला है, ठीक है, जो इंटरनल आपको नज़र आ रहा है, मैं अंदर की तरफ आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो क्यूबॉइडिकल सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, देखो मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ कैसा है ये। यानी कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर तो पेंट होगा, इसे क्या कहते हैं, 2πRh कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको जो सरफेस में दिखाना चाहता था वो पता लग गया होगा। तो हम यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका एरिया क्या होगा। देखो पहले मैं इस क्यूबॉइड का पूरे का निकालूंगा। ठीक है, इस पूरे क्यूबॉइड का कितने फेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। क्लियर है। अब कहाँ पर पेंट नहीं हो पाएगा, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, हमारा जो है वो इस वाले पोर्शन में पेंट नहीं हो पाएगा। सर्कुलर पार्ट में सर्कल कितने हैं, टोटल 2,
तो एक ऊपर एक नीचे है, 2 पार्ट में नहीं हो पाएगा, तो 2πr² कर दिया मैंने माइनस। बट अब छेद होने की वजह से इस सिलेंडर के यहाँ पर तो पेंट होगा, इसे क्या कहेंगे, कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला था 2πr/h। h दोनों में ही सेम रहेगी क्योंकि जो छेद किया गया होगा वो इसके आर पार हुआ है, तो जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इस सिलेंडर की भी होगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2 L हमें दे रखी कितनी 15, B हमारी है 10 प्लस B हमारी 10 है, H हमारी कितनी है 5, H 5, L कितनी है 15 ब्रैकेट माइनस। अब यहाँ पे 2πr² है, यहाँ माइनस में 2πrh है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, या फिर एक काम करो इस 2πrh को आगे कर लेते हैं पहले और माइनस का 2πr² पीछे कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 2 ब्रैकेट, दोनों को मल्टीप्लाई किया 150, दोनों को मल्टीप्लाई किया 50, दोनों को 15 5 75 75। इन दोनों में से देखो पाई आर कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बच गया h। इसके पास आर कितने हैं 2, एक बाहर आ गया एक अंदर रह जाएगा। अब इनको प्लस किया कितना आया 200, और चलो 200 कर लेते फिर 75 लिख लेते हैं। अब मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मैंने कितनी बताई थी 7/2, हाइट कितनी इसकी 5, रेडियस कितनी 7/2, 7 में 2 का डिवाइड देंगे, या तो इस तरीके से ले लो या 3.5 भी ले सकते हो। 7 से 7 गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, दोनों को प्लस किया 275 प्लस यहाँ बचा हुआ 22। अब 7 में 2 का डिवाइड दिया 3.5, 275 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 550। 22 माइनस करेंगे 5 में से 3.5 को तो निकल के आएगा 1.5। ठीक, यहाँ लिखा मैंने 550, 22 को मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ, ये आगे मेरा 33, दोनों को कर देंगे प्लस करने पे आ जाएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा रिमेनिंग पार्ट का। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।